जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर को सुबह 8:01 से होगा। पूर्णिमा तिथि अगले दिन 8 दिसंबर को सुबह 9:37 तक मान्य है। उदय तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 8 दिसंबर को है व स्नान व दान पूर्णिमा भी 8 दिसंबर को ही मानी जाएगी, किंतु व्रत की पूर्णिमा 7 दिसंबर को मान्य है। पूर्णिमा अथवा पूर्णमासी का व्रत करने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। 32 पूर्णिमा व्रत करने से वैधव्य योग का नाश होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्राचीन काल की बात है, इस पृथ्वीलोक पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेकों रत्नों से परिपूर्ण क्रांतिका नाम का एक नगर था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, वह सुशील थी। दोनों उस नगरी में रहते थे। उनका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण था, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। एक बार एक बहुत विद्वान संत उस नगर में पधारे। वह संत उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करते थे। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेते थे। वह संत एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर उस भिक्षा को खा रहे थे। धनेश्वर ने संत का यह कार्य किसी तरह से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से वह बहुत दुखी हुआ। धनेश्वर संत से बोला, हे महात्मन, आप सभी जगह से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से कभी भी भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? संत ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के जैसी होती है। जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर दुखी हुआ। अपना दुख बताते हुए संत से कहा, हे महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। माता की आराधना करने के लिए वह जंगल में चला गया। वन में जाकर व्रत व उपवास भी किए। माता चंडी ने उसे 16वें दिन सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, किंतु वह केवल 16वें वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा के व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दीपक बनाकर शिवजी का पूजन करना। पूर्णिमा के दिन उनकी संख्या 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के साथ आम का वृक्ष दिखाई देगा। उसके ऊपर से तुम फल तोड़ लेना और तोड़ते ही अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव शंकर का ध्यान करेगी और फल खा लेगी। तब भगवान शिव शंकर की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, उसने उस स्थान के पास आम का वृक्ष देखा। उस पर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने भगवान श्री गणेश जी को याद करके वृक्ष पर चढ़ गया और वहाँ से आम का फल तोड़ के घर लेकर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस फल को खा लो। उसकी पत्नी ने वह आम का फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी माँ के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की खुशी व चिंता के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। माता चंडी के आशीर्वाद से वह बालक हर कला विद्या आदि में निपुण था।
माता चंडी की आज्ञा से उसकी माँ ने 32 पूर्णिमा के व्रत शुरू कर दिए, जिससे उनका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि यह घटना उनके सामने होगी तो वे दोनों उसे देख नहीं पाएंगे। यह विचार करके उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी यह इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में रहकर विद्या ग्रहण करे। हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम उसके साथ चले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसे वापस लेकर आ जाना। इस तरह से देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। देवीदास को उसके मामा के साथ एक ही घोड़े पर बिठाकर भेज दिया। यह बात किसी को भी नहीं बताई। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को दीर्घायु करने के लिए माता चंडी की उपासना करने लगा और पूर्णिमा का व्रत रखने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर मामा भांजे रास्ते में रात्रि के समय एक गांव में ठहरे। उस गांव में उस दिन एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था। कन्या सुंदर व सुशील थी। जिस धर्मशाला में वर और बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास मामा के साथ रुका हुआ था। संयोग से कन्या का मंडप और रीति रिवाज पूरे होने लगे। उसी समय वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने सभी घरवालों से परामर्श किया और उन्होंने देवीदास को अपने बेटे जैसा देखकर उनके मन में आया कि क्यों नहीं मैं देवीदास को अपने पुत्र की जगह बिठा दूं। बाकी का कार्य उसकी तबीयत अच्छी होने पर वह बैठ जाएगा और पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा को कहा। तब मामा ने कहा, लग्न के समय जो भी मधुपर्क आदि दिए जाते हैं, कन्यादान के समय वह सब वर को दिए जाते हैं। वह सभी आपको हमें देने होंगे। वर के पिता ने यह सभी बातें मान ली और मामा ने वर बनने के लिए अपनी आज्ञा दे दी। विवाह कार्य रात्रि में पूर्ण हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। देवीदास सोचने लगा कि यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में विचार करने लगा और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। तभी वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तब देवीदास ने अपने पिता और मामा के बीच जो भी बात हुई वह सब बता दी। तब वह लड़की कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? ब्राह्मण, अग्नि सभी के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। वह बोली, आपकी जो गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन करिए। दोनों ने भोजन किया। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, यह लो और इसे संकेत समझकर स्थिर चित्त होकर ले जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बनवा लो। उसमें सुगंधित पुष्प लगाना, प्रतिदिन उनमें पानी डालना, उसे आनंद से देखा करना। जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा वह सभी फूल सूख जाएंगे। अगर फूल फिर से हरे हो जाए तो समझना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह कार्य पूर्ण करने के लिए वर व सभी बाराती मंडप में आए, कन्या ने वर को देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में प्राणी ग्रहण करा है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए, इसने मुझे क्या कहा था?
इसने शादी के समय कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त की है। इस पर कन्या के पिता जान गए कि उनकी पुत्री सत्य बोल रही है। कन्या ने सभी बातें पिता को बताई। बारात बिना दुल्हन के वहाँ से लौट गई। देवीदास का काशी में कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प आया। उसने उसे डसने का प्रयत्न किया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शरीर में विष फैल गया। वह मूर्छित हो गया, किंतु उसके प्राण नहीं निकले। प्रभु कृपा से उसी समय माता पार्वती व भगवान शंकर वहाँ आए। उसको मूर्छित देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे महाराज, इस बालक की माता ने आपके लिए 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राणों का दान दे दीजिए। माता पार्वती के कहने पर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव ने उसे प्राणों का दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ता है और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा उस पुष्प वाटिका के फूलों को कुछ नहीं हो रहा है। उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। वाटिका वैसे ही हरी भरी है। यह जानकर कि उसके पति जीवित हैं, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न रहा करती थी। कन्या ने अपने पिता से कहा, आप जाइए व मेरे पति को ढूंढ कर लाइए। जब देवीदास का 16वां वर्ष पूर्ण हो गया तो देवीदास अपने घर की ओर लौटने लगा। देवीदास अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर पहुंचा। दोनों को वहां आया देखकर देवीदास के ससुर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवीदास के ससुर ने पूरे नगर को इकट्ठा किया। वह अपनी बेटी को विधिवत रूप से अपनी बेटी को देवीदास के साथ विदा किया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी व मामा के साथ अपने गांव के निकट पहुंच गया। गांव के लोगों ने उसे देखा व उसके माता पिता को सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी व मामा के साथ आ रहा है। यह सुनकर वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए, किंतु कई अन्य लोगों ने आकर यह बात दोहराई तो वे बहुत खुश हुए। देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। वह अपनी पत्नी और सास ससुर के बारे में बताया। अपने बेटे व बहू के आने की खुशी में धनेश्वर ने एक बड़ा भारी उत्सव किया। इस प्रकार धनेश्वर के 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु हुआ। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य के दुख को कभी नहीं भोगती है, सदैव अखंड सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य का फल भी 32 गुना बढ़ जाता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।